हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ फादर्स इन डिफरेंट एग्रीकल्चर ब्रांचेस। और ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। सारे एग्ज़ाम्स को ये कवर करता है लाइक एफको, नाबार्ड, IBPS, AFO, etc. In this video, I have covered all the important scientists and fathers, and this video is very important because this list has not been given in the book like agriculture at a glance. So that is why this is very important and necessary for you to watch this complete video. I have already prepared this video, the list of fathers in different agriculture branches, earlier 2 years back in two parts, part 1 and part 2. But my one mistake is that I add some background music in that video. So due to some copyright issues, I delete both two parts of this video, and once again I made this video for you. So I hope you all watch this video and learn something from here and get good marks in your exams. So let's start this video, but make sure you have liked this video and subscribe this channel by pressing the bell icon. So here this is the list of different fathers in agriculture stream. First one is father of field plot technique. Field plot technique का मतलब क्या होता है? Whenever we are going for an experiment in agriculture, so agriculture में जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फील्ड होता है उस फील्ड को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट प्लॉट्स में। ठीक है, प्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद हम उसमें अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग और परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इन लार्ज एरिया, ठीक है, वी आर परफॉर्मिंग इन अ स्मॉल area which are known as plot. So this is known as field plot technique, and the father of field plot technique is J.B. Bussen Galt. Okay, तो फील्ड को प्लॉट में किसने डिवाइड करा था? दैट इज J.B. Bussen Galt ने। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के फादर कौन है उससे पहले हम समझ लेते हैं एग्रोनॉमी क्या होता है। तो जो एग्रोनॉमी होता है ये हमारा एक कैसा टर्म है, ये हमारा एक ग्रीक शब्द है। जैसे एग्रीकल्चर लैटिन शब्द है, वैसे एग्रोनॉमी ग्रीक टर्म है, ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है एग्रो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एग्रोनॉमी में एग्रो का मतलब होता है फील्ड एंड नॉमस का मतलब होता है मैनेज। तो एग्रोनॉमी एक साइंस है जिसमें हम ये समझते हैं हाउ टू मैनेज अ फील्ड। जब भी कोई फील्ड होता है हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम फील्ड में बहुत सारी डिफरेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्टिंग। उसके बीच में बहुत सारी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हम परफॉर्म करते हैं। उन सारी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को हमें कैसे मैनेज करना है, सो दिस थिंग्स कम अंडर इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी के फादर हैं पीटर डिक्रेंजी। पीटर डिक्रेंजी, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है नंबर थर्ड इज फादर ऑफ सॉइल साइंस और पीडोलॉजी। अब सॉइल साइंस और पीडोलॉजी क्या होता है? सॉइल साइंस एक नॉर्मल इंग्लिश टर्म है, समझ गए होंगे। पीडोलॉजी क्या होता है? ओके, तो पीडोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ सॉइल। पीडोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच मीन्स टू स्टडी ऑफ सॉइल्स। मिट्टी की यानी मृदा की पढ़ाई को हम सॉइल साइंस को ही हम पीडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सॉइल साइंस की दो ब्रांचेस होती हैं। जब भी हम सॉइल साइंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है पीडोलॉजी, एक होती है एडाफोलॉजी। एक होती है पीडोलॉजी जो यहाँ पे लिखी है। पीडोलॉजी का मतलब होता है सिंपल सॉइल की स्टडी करना, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, ओरिजिन कैसे है, ऑल अबाउट सॉइल। दूसरी ब्रांच होती है एडाफोलॉजी, ये भी सॉइल साइंस की एक ब्रांच होती है एडाफोलॉजी। बट इसमें हम जो देखते हैं रिलेशन बिटवीन सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ या प्लांट्स जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ और सॉइल का क्या रिलेशन है, दैट कम्स अंडर द एडाफोलॉजी ब्रांच। तो यहाँ पे हमें मेन ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, हमें सिंपल फादर लर्न करने हैं। तो पीडोलॉजी या सॉइल साइंस के जो फादर हैं दैट इज़ वी डॉकू चेव। ना कम टू नेक्स्ट फादर ऑफ टिलेज। ठीक है, टिलेज आप सबको पता है। टिलेज में हम क्या करते हैं? टिलेज इज़ द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल।
ठीक है। जब हम सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं, उसको मैनिपुलेशन कर देते हैं, उसको टर्निंग कर देंगे, उसकी प्रॉपर उसको टर्न करके उसकी दैट इज़ कम्स अंडर टिलेज, उसको ही हम टिलेज कहते हैं। एंड टिलेज के जिस फादर हैं जेथरो टुल, ये वेरी फेमस क्वेश्चन रहा है बहुत सारे एग्जाम्स का कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टिलेज, दैट इज़ जेथरो टुल। ओके, अब टिलेज में भी काफ़ी वेरिएशंस आपको देखने के मिलेंगे, देखते हैं। जैसे यहाँ पे टिलेज के फादर बोला गया है तो जेथरो टुल आंसर होगा, लेकिन अगर फादर ऑफ ज़ीरो टिलेज बोला गया है, ठीक है, ज़ीरो टिलेज का आ जाएगा गुबलर बी ट्रिपलेट। ओके, रिमेंबर दिस, टिलेज जेथरो टुल, ज़ीरो टिलेज गुबलर बी ट्रिपलेट। मिनिमम टिलेज के फादर कौन है? मिनिमम टिलेज इज समथिंग डिफरेंट। ये जो होती है ज़ीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, टिलेज के ही डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ज़ीरो टिलेज में हम क्या करते हैं, सिंपल जो लैंड होता है, जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है उसके बाद हम उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते लैंड को, उसका जो भी क्रॉप रेसिड्यूज़ होता है वो एज सच वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके, मिनिमम टिलेज में हम बहुत ही कम लेवल पे डिस्टर्बेंस कर देते हैं, ठीक है। तो टिलेज जेथरो टुल है, ज़ीरो टिलेज के फादर हैं गुबलर बी ट्रिपलेट, एंड द फादर ऑफ मिनिमम टिलेज इज़ एडवर्ड फॉकनर, ठीक है, एडवर्ड फॉकनर। तो ये इंपॉर्टेंट हैं तीनों, आप अच्छे से याद कर लीजिए, टिलेज का फादर, ज़ीरो टिलेज के फादर एंड मिनिमम टिलेज के फादर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट है हमारे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर सिंपली वो ब्रांच होती है जिसमें हम कल्टिवेट करते हैं, कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, श्रब्स, हर्ब्स, ये सारे क्रॉप्स का कल्टिवेशन जिस साइंस के अंडर आता है दैट इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के फादर इंडिया में हैं, दैट इज़ एम.एच. मैरी गोवदा। एम.एच. मैरी गोवदा इज़ नोन एज द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। नेक्स्ट वन है फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग। यू ऑल नो अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, वी जस्ट निगलेक्ट द यूज़ ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स। इसमें हम किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते। क्रॉप कल्टिवेशन में हम सिंपल नेचुरल रिसोर्स पे ही रिलाई करते हैं। वी ओनली रिलाई ऑन दी नेचुरल रिसोर्सेज वट एवर वी हैव, ठीक है। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, हम उन पे ही रिलाई करते हैं, उनसे ही कल्टिवेशन या फार्मिंग परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग? मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर हैं एल्बर्ट हॉवर्ड, एल्बर्ट हॉवर्ड। नेक्स्ट है फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक। प्रीवियस जो टेबल था हमने इससे पहले देखा था, उसमें हमने फादर ऑफ सॉइल साइंस और फादर ऑफ सॉइल साइंस को ही पीडियोलॉजी भी बोला जाता है, उसका देखा था। तो फादर ऑफ सॉइल साइंस अगर हम बोलते हैं या फादर ऑफ पीडियोलॉजी बोलते हैं, दैट इज़ सेम। और ये हमारे कौन थे? दैट इज़ डी वॉकू चेव। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, बट आपको याद होना चाहिए डी वॉकू चेव इज़ नोन एज द फादर ऑफ सॉइल साइंस। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक। सॉइल टेस्टिंग टेक्निक के फादर कौन है? व्हेन एवर वी आर गोइंग टू प्लान समथिंग, जब भी हम किसी क्रॉप का कल्टिवेशन परफॉर्म करते हैं या कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे होते हैं, एट दैट टाइम what we are doing, we just go for a soil test, ठीक है, कि सॉइल की टेस्टिंग कर लेते हैं, सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कल्टिवेशन हम करने जा रहे हैं, वो क्रॉप वहाँ पे सक्सेसफुली ग्रो हो सकती है, या फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो बिल्डिंग प्रॉपरली वहाँ पे स्टैब्लिश्ड हो सकती है, तो उससे पहले हम सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग टेक्निक के फादर हैं एम.एल. ट्रॉग, हु इज़ नोन एज फादर सॉइल टेस्टिंग टेक्निक, एम.एल. ट्रॉग। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट सॉइल से ही, दैट इज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी नाम से आपको क्लियर है, सॉइल में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जैसे लाइक बैक्टीरिया, फंगस, एल्गे, दे ऑल कंस्टिट्यूट अंडर द सॉइल माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच, एंड द फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इज एस.एन. विनोग्रेड्स्की। रिमेंबर, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी फादर इज एस.एन. विनोग्रेड्स्की। अगर आप पीछे का ये इनका सरनेम भी याद कर ले तो विनोग्रेड्स्की, दैट इज़ ओके। नेक्स्ट है फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ये आजकल बहुत ज़्यादा करंट में टॉपिक रहता है सॉइल कंजर्वेशन, बिकॉज प्रेजेंट डेट में आपको पता है बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स जो है वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा करंट में चलता है कि हमें अपनी सॉइल को कंजर्व करना है। अल्टीमेटली सॉइल कंजर्व हुई तभी हम अपने प्लांट्स को ही कंजर्व कर सकते हैं। सो द फादर सॉइल कंजर्वेशन इज़ H.H. बेनेट। H.H.
बैनेट। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी विनोग्रेड्स्की। कंजर्वेशन के लिए बैनेट। सॉइल टेस्टिंग टेक्निक में टी आता है तो ट्रॉग, ऐसे याद कर सकते हैं, टेक्निक ट्रॉग, ठीक है। अब लास्ट है हमारा फादर होगा या फिर THER, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो दोनों तरह की केमिस्ट्री हो उसके फादर हैं JV लिबिग, या JV का मतलब होता है जस्टिस वॉन लिबिग, ठीक है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री दोनों के ही फादर जो हैं वो जस्टिस वॉन लिबिग यानी JV लिबिग हैं, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस हमने क्या देखा था, प्रीवियस हमने पढ़ा सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये सॉइल के माइक्रोब्स बात हो रही है, मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं उनके फादर विनोग्रेड्स्की हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन जनरल बात कर रहे हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की, सॉरी यहाँ पे हम इन जनरल माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। पहले हमने सॉइल माइक्रोब्स के बारे में बात करी, लेकिन यहाँ पे इन जनरल बोले माइक्रोब्स, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करी थी लुईस पास्चर ने, तो दैट इज़ वाई लुईस पास्चर इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और लुईस पास्चर का नाम आपने एक जगह और सुना होगा, दैट इज़ नोन एज, जब हम फूड प्रिजर्वेशन में पढ़ते हैं मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए टेक्निक होती है पास्चराइजेशन। तो ये पास्चराइजेशन का मेथड भी लुईस पास्चर ने दिया है, तो याद रखना है लुईस पास्चर ने क्या करा था, माइक्रोब्स को किल करने के लिए पास्चराइजेशन इफेक्ट बताया था मिल्क में। तो वहाँ से आप थोड़ा स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर लुईस पास्चर हैं। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी यू ऑल नो, पैथोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी द डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रोब्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है। अगर वो डिसीज़ प्लांट्स में होती हैं दैट इज़ नोन एज प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो प्लांट पैथोलॉजी और मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी दोनों ही साइंस के जो फादर हैं दैट इज़ एंटोन डी बैरे, ओके। नेक्स्ट है फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। ओके, आपको पता है व्हीट जो है हमारा इम्पोर्टेंट रबी सीज़न की क्रॉप है, सीरियल्स क्रॉप है हमारी व्हीट, गेहूँ। इसमें एक डिसीज़ लगती है जो बहुत कॉमन है दैट इज़ रस्ट, और ये रस्ट की जो डिसीज़ है ये लगती है हमारी फंगस, एक फंगस होता है वो उसको डिसीज़ को कॉज करता है, ठीक है। पक्सीनिया फंगस होती है, रिमेंबर दिस, पक्सीनिया। इस वीडियो में आपके फादर्स की लिस्ट के साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हीट रस्ट इन इंडिया के फादर कौन है। तो रस्ट का थोड़ा सा एक डिटेल बता दिए, रस्ट एक डिसीज़ है, फंगल डिसीज़ होती है प्लांट्स में जो कि पक्सीनिया स्पीशीज़ के द्वारा कॉज होती है। अब बात करते हैं इसके फादर कौन है। तो व्हीट रस्ट के जो फादर हैं इंडिया में दैट इज़ डॉक्टर KC मेहता। he was the first person to study the wheat rust in India, that is why उनको यही खिताब दिया है कि वो फादर ऑफ wheat rust कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। एक होता है हमारा नॉर्मल प्लांट पैथोलॉजी या फिर एक आया मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी ये है इन वर्ल्ड, ठीक है, पूरे विश्व में प्लांट पैथोलॉजी या मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं एंटोन डी बेरे, लेकिन अपने भारत में इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं EJ बटलर, ठीक है। अब ये बटलर नाम आपको मे बी फॉरेन का लग सकता है, बट ये हमारे इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं, तो आपको ध्यान रखना है, नाम इंडियन नहीं है बट ये हमारे इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं, दैट इज़ EJ बटलर। नेक्स्ट है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये पैथोलॉजी पढ़ रहे थे अभी हम, लेकिन अब आ गया फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी मैंने आपको बताया, पैथोलॉजी का मतलब होता है डिसीज़, जो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं पैथोलॉजी। अब ये है फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब वाइटल फंक्शंस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी फंक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, जस्ट लाइक सेम प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरी ऑन होते हैं, जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस होना, ठीक है, प्रॉपर मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसलोकेशन होना, दैट इज़ ऑल कम्स अंडर द फिजियोलॉजी। सो होप्स आपको फिजियोलॉजी का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा, ओके।
तो अब ये जो साइंस है प्लांट फिजियोलॉजी, इसके फादर जो है, इसके जनक किसको कहा जाता है? द फादर प्लांट फिजियोलॉजी इज स्टीफन हेल्स। ठीक है, स्टीफन हेल्स जो हैं उनको बोला जाता है फादर प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, देखो स्पेलिंग से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, फिजियोलॉजी पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी एंटोन डी बेरे, फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स, और इंडियन प्लांट पैथोलॉजी ई.जे. बटलर। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंसेक्ट फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या आता है? इंसेक्ट फिजियोलॉजी। ये थी प्लांट की फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट है इंसेक्ट फिजियोलॉजी। इंसेक्ट जो होती हैं, कीड़े मकोड़े हमारे, इंसेक्ट जो हमारा आर्थ्रोपोडा वाला किंगडम होता है, आपको पता होगा, आप एंटोमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी, दैट इज़ वाई हम इंसेक्ट की फिजियोलॉजी को भी देखते हैं। सो इंसेक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक इंसेक्ट जो है अपना रिस्पायरेशन कैसे कर रहा है, उसका नर्वस सिस्टम कैसा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, दैट इज कम्स अंडर द इंसेक्ट फिजियोलॉजी। इंसेक्ट की फिजियोलॉजी के फादर हैं वी.बी. विगलेसवर्थ। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स, इंसेक्ट फिजियोलॉजी विगलेसवर्थ। ठीक है, दैट इज़ वाई थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने इनको साथ में रखा है, प्लांट की फिजियोलॉजी और इंसेक्ट की फिजियोलॉजी। तो आपको टेबल की हेल्प से ना बहुत ईजिली याद भी रखना है, दोनों साथ में है। प्लांट की फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स है, इंसेक्ट की फिजियोलॉजी विगलेसवर्थ है। अब यहाँ पे है लास्ट है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। इकोलॉजी ऑल नो, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट का, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट्स आते हैं, यू ऑल नो। एक लिविंग कंपोनेंट होता है, लिविंग कंपोनेंट दैट इज़ नोन एज बायोटिक, और एक होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट, इट इज़ नोन एज ए बायोटिक। ठीक है, बायोटिक में आपको पता है हम ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। ए बायोटिक में आता है सॉइल, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशंस होता है, दैट इज कम्स अंडर इकोलॉजी। एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इज उदुम, यूजी उदुम। ठीक है, आप उदुम भी याद रख सकते हैं, या पूरा यूजीन उदुम भी आप याद रख सकते हैं, बट इनका पीछे वाला जो नाम होता है वो का सरनेम वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फादर ऑफ, ये सब में फादर की स्पेलिंग में एच नहीं है तो आप याद रखना। ठीक है, इट इज़ अंडरस्टूड FATHER फादर। ओके, यहाँ पे है पहला है फादर एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्लाइमेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि क्लाइमेट से हम गैस कर पाते हैं, प्लान कर पाते हैं कि हमें क्रॉप्स की सोइंग कब करनी है, कैसे करनी है, कब बारिश आएगी, कब प्रॉपर सनलाइट आएगी। तो दैट कम्स अंडर एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। एंड द फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी इज़ कोपन। ओके, फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी इज़ कोपन। नेक्स्ट है फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रो के फादर हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी सिंपल वही होता है कि हम जो पूरा मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस होती है उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, दैट इज़ एग्रोमेट्रोलॉजी। फादर एग्रोमेट्रोलॉजी इज़ वालिया, DN वालिया। क्लाइमेटोलॉजी होगा तो कोपन होगा, और मेट्रोलॉजी होगा तो वालिया। नेक्स्ट है फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इंडिया। ठीक है, ये थे इन वर्ल्ड वालिया, और इंडिया की बात करें तो रामदास। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी क्या होता है? इंटेमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं इंटेमोलॉजी। ओके, इंटेमोलॉजी के फादर हैं विलियम किर्बे। विलियम किर्बे इज नोन एज फादर ऑफ इंटेमोलॉजी। नेक्स्ट है फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस होता क्या है? वी हैव अ प्लांट, हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, वो हमारा होस्ट है। अब क्या होता है, प्लांट में बहुत सारे डिसीज़ आती हैं, इंसेक्ट अटैक करते हैं, तो प्लांट उनके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस शो करता है। दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इन सिंपल आपको याद रखना है फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस कौन है, दैट इज़ RH पेंटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी। देखो अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था इंसेक्ट की फिजियोलॉजी देखा था, ये है हमारी इंसेक्ट पैथोलॉजी। इससे पहले जो टेबल थी हमने उसमें पढ़ा था इंसेक्ट फिजियोलॉजी। इंसेक्ट की फिजियोलॉजी, इंसेक्ट का फिजियोलॉजी आता है कौन? विगलेसवर्थ। विगलेसवर्थ, ठीक है, देख लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पे हमने पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स हो गए। इंसेक्ट की फिजियोलॉजी होती है विगलेसवर्थ, ठीक है। जबकि हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंसेक्ट कहाँ गया, इंसेक्ट फिजियोलॉजी हो गया, देन आगे है हमारा इंसेक्ट पैथोलॉजी। तो इंसेक्ट फिजियोलॉजी विगलेसवर्थ और इंसेक्ट पैथोलॉजी। इंसेक्ट पैथोलॉजी का मतलब होता है कि इंसेक्ट में जो होने वाली बीमारी होती है, जैसे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, ये मेनली हम डील करते हैं सम इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, जो हमारे इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं जिनको हम रेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी से हम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है। सिल्क वॉर्म हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है, ठीक है। लैक इंसेक्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे काम के इंसेक्ट होते हैं जिनसे हमें इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, इन इंसेक्ट में भी हमारे क्या होता है, बहुत टाइम में अगर हम देखें तो इनमें भी डिसीज़ आ जाती हैं, डिसीज़ आ रही हैं दैट इज़ पैथोलॉजी, और इंसेक्ट में आ रही हैं, ये हमारे इंसेक्ट हैं दैट इज़ इंसेक्ट पैथोलॉजी, ठीक है। तो इंसेक्ट पैथोलॉजी के जो फादर हैं दैट इज़ एगस्टिनो बैसी। इसके बाद है फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स बताए, बी यानी हनी बी। तो मधुमक्खी हमारे इंडिया में जो है मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया की जो स्टार्टिंग करी थी वो A.S. अटवाल ने करी थी, तो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया, A.S. अटवाल। इन्होंने क्या करा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट हनी बी की स्पीशीज़ होती है एपिस मेलिफेरा, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। और इसमें क्या है, हनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस कराया था A.S. अटवाल ने। सो फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया इज़ A.S. अटवाल। नेक्स्ट इज़ फादर ऑफ बॉटनी आप सबको पता है, साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के 2 ब्रांचेस हैं, इसमें से एक बॉटनी आता है। बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट स्पीशीज़। जब हम प्लांट स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे बॉटनी, और जब हम एनिमल्स की पढ़ते हैं तो दैट इज़ जूलॉजी, ओके। तो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट है फादर जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है, किंगडम, ठीक है। किंगडम आता है, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब जो होता है पूरा क्लासिफिकेशन, दैट इज़ जो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। और जो टेक्सोनॉमी होती है उनके फादर हैं कार्ल लीनियस। रिमेंबर कौन है, कार्ल लीनियस है। इसके अलावा नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर हैं एरिस्टोटल। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न ड्रिप कल्चर। ड्रिप कल्चर आपको पता है, ड्रिप कल्चर में क्या होता है कि हमारे जो पाइप्स होते हैं उनमें जो इमीटर्स लगे होते हैं, जो होल होते हैं, वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आता है। कैसा आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके। तो उसी इरिगेशन के मेथड को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ये इसका अनदर नाम क्या है, ड्रिप इरिगेशन ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन, इसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इन्वेंटेड फ्रॉम इज़राइल से ये मेथड जो है हमने ऑब्टेन करा है। इसके बाद देखते हैं कि इसके फादर कौन है। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन है दैट इज़ सिमचा ब्लास, ठीक है। सिमचा ब्लास ये इज़राइल के ही पर्सन है। इन्होंने इज़राइल में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था कि किस तरह से हम कम वाटर को अच्छे से इफ़िशेंटली यूज़ कर पाएँ। सो सिमचा ब्लास इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट है फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग को हम समझते हैं रिले रेस से। रिले रेस में क्या होता है, एक कैंडिडेट, एक प्लेयर होता है, वो दूसरे प्लेयर को पास करता है, ठीक है। कुछ मशाल होती है, आई डोंट नो, कुछ होता है, तो उसको पास करने के बाद वो सेकंड कैंडिडेट जो होता है वो कुछ आगे दौड़ के थर्ड कैंडिडेट को पास करता है, यानी फोर्थ। इसमें सिंपल अगर हम क्रॉपिंग पर्पस के हिसाब से देखें तो रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, रिले क्रॉपिंग में हम क्रॉप्स की जो ग्रो करते हैं, फर्स्ट क्रॉप जो हमने ग्रो करी, ठीक है, उसके बाद हम उस क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे। ये हमने क्या करी, क्रॉप को यहाँ पे इस पॉइंट में हमने क्रॉप को हार्वेस्ट करा। अब हार्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्रॉप सेकंड ग्रो करेंगे। सेकंड क्रॉप हमने ग्रो करी, उसके बाद इस टाइम पीरियड में हमने उसको हार्वेस्ट करा, फिर थर्ड क्रॉप। इस तरह से जो क्रॉपिंग होती है दैट इज़ नोन एज रिले क्रॉपिंग। एंड
द फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग इज डॉक्टर बवंत राजेस। ठीक है, रिले क्रॉपिंग के फादर हैं डॉक्टर बेवंत राजेस। नेक्स्ट है फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी होता क्या है? माइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फंगस। फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? अभी हमने पढ़ा प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी का मतलब है डिसीज़ कॉजिंग, जो भी बीमारी फैलाता है डिसीज़ कॉजिंग को बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, तो पैथोलॉजी में बैक्टीरिया भी आते हैं, फंगस भी बीमारी फैला सकती है, तो दैट इज़ वाई हमें फंगस की स्टडी करनी है। तो फंगस यानी फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी एंड द फादर ऑफ माइकोलॉजी इज़ P.A. मिचली। P.A. मिचली। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी। अब एपिडेमोलॉजी क्या होता है? एपिडेमोलॉजी का मतलब होता है जब भी कोई डिसीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा होस्ट है और इसमें कोई डिसीज़ माइक्रोब्स ने डिसीज़ कॉज करी। अब डिसीज़ कॉज करने के बाद क्या होता है? कुछ सिम्टम्स अपेयर होते हैं, सिम्टम्स होंगे, कुछ साइन होंगे जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि डिसीज़ एक्चुअल में किस ऑर्गेनिज्म में कॉज करी है, कि वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया था, फंगस था, वायरस था, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है उसके साइन सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं। तो जब हम इन सब की स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर एपिडेमोलॉजी एंड द फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी इज़ वेंडर प्लैंक। याद रखना है एपिडेमोलॉजी के फादर हैं वेंडर प्लैंक। नेक्स्ट है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस आप सबको पता है गोल्डन राइस किस में इनरिच्ड होता है? इट इज़ इनरिच्ड इन विटामिन ए। ठीक है, गोल्डन राइस जो है विटामिन ए में बहुत ज़्यादा इनरिच्ड है। इसके जो फादर हैं वो कौन है? तो गोल्डन राइस के फादर हैं डॉक्टर इंगो पोर्ट्रैकस। डॉक्टर इंगो पोर्ट्रैकस इज़ नोन एज फादर गोल्डन राइस। नेक्स्ट है फादर बीटी कॉटन इंडिया। आपको पता है आजकल बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है। बीटी होता क्या है? ये बीटी का मतलब क्या होता है? बीटी हमारा एक बैक्टीरिया होता है, शॉर्ट में हम उसको बीटी बोलते हैं। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये मेनली हमारे जो लैपिडोप्टेरा इंसेक्ट होते हैं जो कॉटन में अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल पिंक बॉलवॉर्म, ठीक है, वो कॉटन में अटैक करता है। उसके अटैक को कम करने के लिए हमने बीटी कॉटन का यूज़ करना स्टार्ट करा, बिकॉज बीटी कॉटन के अंदर कुछ ऐसे क्रिस्टल प्रोटीन्स बनते हैं जिसमें बीटी होता है, दैट इज़ हमारा जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। जैसे ही पिंक बॉलवॉर्म या कोई भी लैपिडोप्टेरा इंसेक्ट का लार्वा कॉटन पर अटैक करता है तो वो लार्वा इस बैक्टीरिया को भी इंजेस्ट कर जाता है और उसको इंजेस्ट करने के बाद अपनी बॉडी में उसकी गट में जाके रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है, सिंपल। तो ये हो हमारी बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन के जो फादर हैं इंडिया में दैट इज़ C.D. मई। C.D. मई याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फादर बीटी कॉटन इन इंडिया इज़ C.D. मई। जबकि हाइब्रिड कॉटन के फादर हैं C.T. पटेल। ठीक है, C.T. पटेल ने हाइब्रिड कॉटन की वैरायटी भी दी थी। सबसे पहली कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी जो थी वो क्या थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। आई विल डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर कमेंट कि आपको कमेंट करने की हाइब्रिड कॉटन की सबसे फर्स्ट वैरायटी कौन सी है और वो किस साल स्टार्ट हुई थी, किस साल उस वैरायटी को स्टार्ट करा था। वो जो भी वैरायटी है वो डेवलप करी है डॉक्टर जो C.T. पटेल हैं साइंटिस्ट, उन्होंने। दैट इज़ वाई हाइब्रिड कॉटन के जो फादर हैं वो C.T. पटेल को बोला जाता है। लेकिन वो कौन सी वैरायटी है, फर्स्ट वैरायटी कॉटन की जो हाइब्रिड है वो किस साल स्टार्ट हुई थी, वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा लिस्ट है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन वर्ल्ड। हाइब्रिड राइस इन वर्ल्ड, आप सबको पता है सबसे पहला वर्ल्ड में हाइब्रिड राइस की शुरुआत हुई थी चाइना से। ठीक है, तो हाइब्रिड राइस के जो फादर हैं पूरे विश्व में दैट इज़ चाइना के ही आदमी हैं, उनका नाम है युआन लॉन्ग पिंग। ठीक है, ये चाइना के पर्सन है, दैट इज़ वाई इनका नाम थोड़ा चाइनीज़ स्टाइल में युआन लॉन्ग पिंग। जबकि अपने इंडिया में अगर बात करें तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया, इंडिया में किसको बोला जाता है? इंडिया में बोला जाता है सिद्दीक, इब्राहिम अली ए सिद्दीक। ये मुस्लिम है तो याद रख सकते हैं आप सिद्दीक करके। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने साथ में लिस्ट में रखा है इनको ताकि आप साथ में पढ़ेंगे और साथ में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, याद हो जाए। हाइब्रिड राइस इन वर्ल्ड चाइना वाला है लॉन्ग पिंग करके, और इंडिया में जो हाइब्रिड राइस के फादर हैं वो सिद्दीकी करके हैं, इब्राहिम अली सिद्दीकी।
इसके आगे है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अभी हमने पीछे पढ़ा था मॉडर्न इकोलॉजी, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था मॉडर्न इकोलॉजी। कहाँ पढ़ा था, ये था। मॉडर्न इकोलॉजी के फादर थे उदुम, E.G. उदुम। और अब हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं रामदियो मिश्रा। रामदियो मिश्रा। तो आप याद रख सकते हैं, इकोलॉजी में हमने दो पढ़े हैं, ठीक है। इकोलॉजी में हमने दो पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा उदुम, ठीक है। ये थे हमारे मॉडर्न इकोलॉजी के फादर। और अपनी इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं मिश्रा, रामदियो मिश्रा, ठीक है। दोनों को आप साथ में लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अलग लिखा है ना, दैट इज़ वाई आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप अपनी एक टेबल बनाएं, उसमें साथ में लिखें इंडियन इकोलॉजी एंड मॉडर्न इकोलॉजी के फादर। मॉडर्न इकोलॉजी में उदुम आएगा और इंडियन इकोलॉजी में मिश्रा वाला। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर हम कब करते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा, बायोटेक्नोलॉजी जब कोर्स आप पढ़ते हो उसमें आप सीखते हो कि प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम सबसे पहले लेते हैं एक एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है, प्लांट का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा ऐसा पार्ट जिससे हम फर्दर न्यू प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट का फॉर एग्जांपल मैंने छोटी सी लीफ ले ली, एक पत्ता ले लिया, उसको हम लैब में ले गए, उसको हमने एक प्रॉपर कल्चर करा, मीडिया बनाया, मीडिया प्रिपेयर करके हम उसको प्रॉपर कल्चर कर रहे हैं। कुछ दिन बाद हम देख सकते हैं कि उसमें से एक न्यू प्लांट्स जो है जनरेट हो रहा है। उसको हम फिर बाद में डिटैच करके एक नॉर्मल थोड़ा एक्लेमेटाइज करने के लिए कम शेड वाले रीजन में लगाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना को प्रॉपर जब इस्टेब्लिश करेगा, हम उसको फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये होता है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। एंड द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ हर्बर्ट लेंट, हर्बर्ट लेंट, G. हर्बर्ट लेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फादर पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फ्रूट साइंस। फ्रूट्स की स्टडी को हम जब पढ़ते हैं, फ्रूट्स यानी फल की जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ पोमोलॉजी। एंड द फादर पोमोलॉजी इज़ चार्ल्स डोविंग, ओके। नेक्स्ट है फादर फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर नाम से क्लियर है फ्लावर्स, फ्लावर्स की स्टडी को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फादर फ्लोरिकल्चर इज़ जसवंत सिंह, इंडियन पर्सन है, इनके नाम ईजिली आपको याद भी रहेंगे। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के फादर हैं फिशर। बहुत नाम आपने सुना होगा। जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं ना, हम एक टेस्ट भी पढ़ते हैं, एक होता है T टेस्ट, एक होता है F टेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे F से याद रख लो फिशर, ठीक है। ट्रिक बता दी मैंने आपको याद रखने की। स्टैटिक्स के फादर हैं रोनाल्ड फिशर। इसके अलावा नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आप डिटेल में पढ़ोगे कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या होती है। फिलहाल जो ब्रीडिंग के इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के फादर हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के फादर हैं वो हैं हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड प्लस मॉडर्न जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलो या मॉडर्न जेनेटिक्स बोलो, इसके फादर हैं थॉमस हंट मॉर्गन, इन शॉर्ट TH मॉर्गन भी बोलते हैं इनको। कौन है TH मॉर्गन, ये वही है पर्सन जिन्होंने क्या करा था, ड्रोसोफिला फ्लाई होती है ड्रोसोफिला, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था कि उसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। तो पूरे के पूरे जेनेटिक्स में जो ड्रोसोफिला है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थॉमस मॉर्गन जो थे, थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन, इन्होंने पहली बार स्टार्ट करा था ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ करना। दैट इज़ वाई जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है या मॉडर्न जेनेटिक्स है, उनके फादर जो है मॉर्गन है। नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आप सबको पता है, जेनेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें कैसे कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, वेरिएशंस आते हैं। सो इन सब की स्टडी को हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जेनेटिक्स के फादर आप सबको पता है, क्लास 12th से आप सबने नाम सुना है, जॉर्ज मेंडल। ये वही इंसान है जिसने मटर पे एक्सपेरिमेंट करा था, पी में एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। वेरी फेमस पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है फादर ऑफ नीमेटोलॉजी। नीमेटोड्स जो होते हैं, ठीक है, एनालिड्स के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं, एनालिडा ग्रुप्स, जो ग्रुप नहीं किंगडम। जैसे इंसेक्ट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, वैसे नीमेटोड जो होते हैं वो एनालिड्स के अंदर आते हैं। तो नीमेटोलॉजी के फादर हैं बेस्टियन, HC बेस्टियन।
नेक्स्ट है फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग के फादर हैं, इनका नाम थोड़ा जापानीज़ वाला है, ये जापान के पर्सन है, तो ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग के जो फादर हैं दैट इज़ फकुआ, भी आप याद सकते हो, फकुका, ठीक है। इनका नाम है मसानुबु फुकुओका, ठीक है। तो उनका फुकुओका भी आप याद रख सकते हो, जापानीज़ नाम है, अजीब सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फादर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर हैं पॉल बर्ग, ओके। नेक्स्ट है रोज़ ब्रीडिंग। रोज़ ब्रीडिंग के फादर कौन है? रोज़ ब्रीडिंग के फादर हैं डॉक्टर भट्टाचार्य जी। रोज़ की आपने बहुत फेमस वैरायटी पढ़ी है, डॉक्टर बीपी पाल। रोज़ ब्रीडिंग की अगर बात करें तो रोज़ की बहुत फेमस वैरायटी है डॉक्टर बीपी पाल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोज़ ब्रीडर हैं, लेकिन जो फादर ऑफ रोज़ ब्रीडर हैं वो हमारे जो जाने जाते हैं वो हैं डॉक्टर भट्टाचार्य जी। भट्टाचार्य जी को फादर रोज़ ब्रीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। आप सबने पढ़ा है कि फ़ूड को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। वाई वी डू सो, ताकि हमारा जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक चल सके, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाए। शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए हम दैट इज़ वाई फूड को प्रिजर्व करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के फादर है निकोलास एपर्ट, ओके। फूड प्रिजर्वेशन में आप एक टर्म पढ़ते हो कैनिंग, ठीक है। कैनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को क्या करते हैं, जो स्टरलाइज्ड कैन्स होती हैं उसमें हम हर्मेटिकली सील्ड कर देते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे और फ्रेश रहे। कैनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो निकोलास एपर्ट ने डिस्कवर करा है, इसलिए हम कैनिंग को एपर्टाइजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एपर्टाइजिंग इससे आया है, निकोलास एपर्ट से। इसके बाद है फादर बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी सबसे पहले करी थी ल्यूवेनहुक नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए ल्यूवेनहुक को ही हमने बैक्टीरियोलॉजी के फादर बोला, ठीक है। जनक जो है फादर बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहुक। नेक्स्ट है, अब ये जो लिस्ट है यहाँ पे हमें डिफरेंट जो रेवोल्यूशंस हुई हैं हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के, उनके जो फादर्स हैं वो देखने हैं। पहला है फादर एग्रीकल्चर या फिर फादर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो एग्रीकल्चर और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो है वो एक ही हैं, दैट इज़ नॉर्मन ई बोरलॉग, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फादर एग्रीकल्चर है या ग्रीन रेवोल्यूशन वो एनी बोरलॉग है। जबकि अपने इंडिया में जो फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, उसकी जो फादर हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन जो है उनका निधन हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है। इसके अलावा फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया। गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है? गोल्डन रेवोल्यूशन मेनली डील करता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, स्पेशली एप्पल, ठीक है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर के.सी. चड्डा। नेक्स्ट है ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन मेनली किसके संग डील करते हैं फूड प्रोसेसिंग के साथ, कोकोआ के साथ और लेदर, इन तीन चीज़ों के संग ब्राउन रेवोल्यूशन डील करते हैं। एंड द फादर ब्राउन रेवोल्यूशन इज़ डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स के संग होता है, डॉक्टर के.सी. मतलब फादर हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन के फादर हीरालाल चौधरी। येलो रेवोल्यूशन किसके संग डील करता है? तो येलो रेवोल्यूशन मेनली डील करता है हमारा ऑयल सीड्स के साथ, जैसे स्पेशली मस्टर्ड, ठीक है। और इसके जो फादर हैं दैट इज़ सैम पित्रोदा। येलो रेवोल्यूशन के फादर हैं सैम पित्रोदा। वाइट रेवोल्यूशन को हम बोल सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। वाइट रेवोल्यूशन के संग आपको ऑपरेशन फ्लड याद रखना है, और ऑपरेशन फ्लड ये डील किसके संग कर रहा है? तो वाइट रेवोल्यूशन ये ऑपरेशन फ्लड डील करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या फिर डेयरी सेक्टर। जो डेयरी का सेक्टर होता है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं डेयरी, उनके संग जो डील करते हैं दैट इज़ वाइट रेवोल्यूशन। फादर हैं वर्गीस कुरियन, ओके। सो येलो रेवोल्यूशन डन, वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन हो गया। ब्लू रेवोल्यूशन मेनली डील करते हैं फिशेस के साथ, ठीक है।
फिश प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए आया था ब्लू रेवोल्यूशन, एंड फादर ब्लू रेवोल्यूशन इज़ डॉक्टर अरुण कृष्णनन। नेक्स्ट रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन मेनली डील करता है हमारा टोमेटो एंड मीट के साथ। इसके फादर जो हैं विशाल तिवारी हैं, ठीक है। रेड रेवोल्यूशन इज़ विशाल तिवारी। सिल्वर रेवोल्यूशन के फादर कौन है? सिल्वर रेवोल्यूशन मेनली डील करता है किसके साथ? एग्स के साथ। सिल्वर रेवोल्यूशन मेनली डील करता है एग, पोल्ट्री। इसके फादर है इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी हैं वो इसकी फादर हैं। वैसे तो शी इज़ अ लेडी, बट यहाँ पे हम उनको फादर के तौर पे माना जाता है कि यही इनकी जनक हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी रेवोल्यूशंस होती हैं इनके अलावा, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन जो है मेनली डील करता है बायोफ्यूल के साथ, पर इसके कोई फादर नहीं है, याद रखना है। ब्लैक रेवोल्यूशन होता है। एक होता है पिंक रेवोल्यूशन। जो पिंक रेवोल्यूशन होता है मेनली डील करते हैं ऑनियन एंड प्राउन, झींगा जो होता है, झींगा मछली, इनके साथ। इसका कोई फादर नहीं है सच, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस होती हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए अलॉन्ग विद दिस, जो उनके फादर हैं। अब नेक्स्ट लिस्ट है फादर सोशोलॉजी प्लस रूरल सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी सामाजिक पढ़ाई जो होती है, ठीक है, हम हमारे सोसाइटी की स्टडी को हम बोलते हैं सोशोलॉजी। और रूरल सोशोलॉजी जो हमारी रूरल एरियाज़ होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। तो सोशोलॉजी और रूरल सोशोलॉजी की जो फादर हैं दैट इज़ अगस्ट कॉम्पीट। याद रखना है उनके फादर अगस्ट कॉम्पीट। नेक्स्ट है फादर ऑफ मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन। कोई भी स्किल है, कोई भी उसका डिमॉन्स्ट्रेट करना, उसका मेथड क्या है, दैट इज़ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के फादर हैं डॉक्टर सीमन ए नैप। ये साइलेंट है यहाँ पे, नैप पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है फादर एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर हैं सीमन या फिर लीगन्स भी हैं, ठीक है। लीगन साइंटिस्ट ने बहुत सही एक्सटेंशन के ऊपर डेफिनेशंस दी हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। देन नेक्स्ट है फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स क्या होते हैं? जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपने कोऑपरेटिव ग्रुप्स बनाते हैं, मतलब मिल के काम करने के लिए बनाते हैं, ताकि वो एक साथ में एक टुगेदर होके काम करें एक सिंगल गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया जो स्टार्ट हुआ था वो निकोलास ने करा था, एफ निकोलास ने। तो यही इनके फादर हैं। 1904 में उन्होंने स्टार्ट करा था कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ दैट मूवमेंट। नेक्स्ट है फादर ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशंस आप सबको पता है, हमारा जो डीएनए होता है, हमारा जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक बेस पेयर्स होते हैं, उनमें अगर चेंजेस हो गए, बेस पेयर्स चेंज हो गए, दैट इज उसमें से म्यूटेशन हो सकता है। सो द फादर ऑफ म्यूटेशन इज हुगो डिवरीज। हुगो डिवरीज को हम बोलते हैं फादर ऑफ म्यूटेशन। और जो लास्ट है वो है फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम ट्रैक्टर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक्टर्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, किस टाइप की एनर्जी हम जो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हैं जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, लाइक मैन पावर, डिफरेंट एनर्जीज़ जो होती हैं, ठीक है। ह्यूमन पावर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ट्रैक्टर्स का यूज़ हो गया, ये सब हम स्टडी करते हैं अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पोर्शन में। So the father of agriculture engineering is Mason Wog। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर्स और जो डिफरेंट हमारी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस हैं, उनके लाइट साइंसेस हैं, उनके जो डिफरेंट फादर्स हैं, उनकी लिस्ट थी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आई एम श्योर कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, बिकॉज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बीच में कि जो हमारी कॉटन थी, हाइब्रिड कॉटन, C.T. पटेल ने डेवलप करी, एंड C.T. पटेल इज़ नोन एज फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन, ओके। तो हाइब्रिड कॉटन के जो फादर हैं वो C.T. पटेल हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हाइब्रिड कॉटन की फर्स्ट वैरायटी कौन सी है, फर्स्ट वैरायटी ऑफ हाइब्रिड कॉटन, और किस ईयर में इसको डेवलप करा था वो आपको बताना है, ठीक है। वैरायटी का नेम और ईयर, ठीक है। और डेवलप करी है C.T. पटेल ने, ये आपको पता है।
तो ये आपका काम है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी तक बस इतना ही।